एडुटेरिया करंट अफेयर 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है। तो इनमें से सभी विकल्प सही है। तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है और यहीं गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम की शुरुआत हुआ था। ऋषभ पंत ये डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो ये लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, उनका निधन हो गया और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो इनमें से सभी विकल्प सुमेलित है। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बुच, IKEA इंडिया के पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पनप्पा है। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ये रोहित शर्मा बन गए हैं। हाल ही में कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में स्थित है। ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ये ऋचा घोष बन गई है। अगला प्रश्न, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जापान, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये दिल्ली में बनाया जा रहा है ई वेस्ट इको पार्क। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये 43वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। तो ये मीराबाई चानू ने जीता है और टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक भी मीराबाई चानू ने ही जीत कर लाई थी भारत के लिए। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो ये चीन ने की। अगला प्रश्न, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा URJA अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है। तो एल्सायूनियस इस गैलेक्सी का नाम है। अगला प्रश्न, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये मिलन 2022 नौसैनिक अभ्यास का विशाखापट्टनम में किया गया आयोजन। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने के बाद अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो मैग्सन कार्लसन। अगला प्रश्न, हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो ये किसान मोबाइल ऐप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न,
मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? तो ये आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन आहट। अगला प्रश्न, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो ये फ्रांस द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? तो ये असम द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट सद्भावना। अगला प्रश्न, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया, जिसका नाम है ICGS सक्षम। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? यह जमुना नदी पर स्थित है। लखवार बांध परियोजना जमुना नदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये चंद्रभान ख्याल को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल। जनवरी 21 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री है। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी है। HPCL के नए अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी है और ICHR के अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी मार्ग सिक्किम में बना है। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है जर्मिस नामक वेबसाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो ये ओडिशा। अगला प्रश्न, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियर्स टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई है और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि श्री नरेंद्र मोदी हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो इनमें से सभी विकल्प सुमेलित है। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स के लेखक हैं डॉक्टर अरूप राय चौधरी। इंडिया दैट इज भारत पुस्तक के लेखक है J. साई दीपक। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक है सागरिका घोष। अगला प्रश्न, इस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो ये पंजाब द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो एंटीगुआ और बारबूडा 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इस ऐप का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये श्रीलंका के साथ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो ये कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च SAAR कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं G. किशन रेड्डी। खेल और युवा मामले मंत्रालय के मंत्री हैं
अनुराग सिंह ठाकुर। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो 4 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी? तो ये जारा रदरफोर्ड बनी है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये SI बाबूराम को सम्मानित किया गया अशोक चक्र से। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो ये सुबीरा प्रसाद है। अगला प्रश्न, भारतीय डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो ये गूगल ने घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। अंतिम प्रश्न, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? तो ये मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया। तो आज का 50 प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली प्रैक्टिस सेट के लिए वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।